नमस्कार, जय हिंद साथियों। देश में संसद का मानसून सत्र चल रहा है और ये आगामी 12 तारीख तक जारी रहेगा, बोले तो चलेगा। इसी बीच देश के युवाओं को सबसे बड़ी इस बात की चिंता है कि अभी तक देश के सबसे बड़े सदन में हमारे किसी भी प्रकार के मुद्दे की चर्चा नहीं हुई है। मुद्दों की अगर बात की जाए तो ना अग्निपथ की, ना आर्मी एग्जाम की, ना एयरफोर्स एनरोलमेंट, ना ही रिजल्ट की। तो ऐसा कतई नहीं है। इस चर्चा के लिए किसी भी प्रकार के जो नोटिस है, जो प्रस्ताव है, उनको स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि देश की संसद में, राज्यसभा व लोकसभा में कई विपक्षी सांसदों के द्वारा आपकी सैन्य भर्तियों से रिलेटिव कई सारे प्रस्ताव रखे गए हैं, जिसमें विशेष तौर से पुरानी भर्ती प्रक्रिया का भी मुद्दा उठाया गया है। ताजा अगर मामले की बात की जाए तो राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ओर से बड़ा मुद्दा रखा गया है, जिसके प्रस्ताव का नोटिस भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन के ऊपर आपको यह नोटिस दिखाई दे रहा होगा, यह प्रस्ताव का पत्र दिखाई दे रहा होगा। इस पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करवाई जानी चाहिए। मुद्दे की अगर बात की जाए तो अग्निपथ का भी इस नोटिस में जिक्र किया गया है, इस प्रस्ताव में जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि पुरानी दशकों से चली आ रही भर्ती योजना को लेके बदलाव जो किया गया है केंद्र सरकार की ओर से, जो अग्निपथ लागू किया गया है, उसके ऊपर सदन में चर्चा होनी चाहिए। साथ साथ इसके बारे में यह भी जिक्र किया गया है कि इसमें विशेष तौर से जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया थी, 2 साल से कोरोना महामारी का हवाला देते हुए उस भर्ती प्रक्रिया को पेंडिंग के दायरे में रखा गया। वो भर्ती प्रक्रिया वर्तमान स्थिति तक पूरी नहीं हो पाई और उसमें कई ऐसे बच्चे थे जो सिर्फ ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे। अगर ज्वाइनिंग के इंतजार की बात की जाए तो वो बच्चे केवल एयरफोर्स एनरोलमेंट और आर्मी एग्जाम में जो शहीद परिवारों से या फिर एनसीसी का भी हम बता सकते हैं। ये तमाम जानकारी है वो संसद के सामने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ओर से रखी गई है। संजय सिंह की अगर बात की जाए तो ये राज्यसभा से आते हैं और इससे पहले इसी संसद के मानसून सत्र के अंदर किसी मुद्दे को लेकर ये संसद में धरने पे बैठे थे, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये युवाओं के लिए कितना चिंतित है। ये किसी भी पार्टी से बिलोंग करे, चाहे कोई भी सांसद, युवाओं के हित की अगर बात करते हैं, युवाओं के इन पीड़ित मुद्दों की अगर बात करते हैं तो वाकई में काबिले तारीफ भी है और उनसे हम आगामी समय में भी ऐसी उम्मीद लगाते हैं। आपको बता दें कि संजय सिंह से इस मामले में उनकी ऑफिस, उनके कार्यालय में हमारी पहले भी बात हुई थी, जिसमें हमने एक मेल के माध्यम से उनको पत्र भी लिखा था, जिसके तहत हमने कहा कि हमारी इन तमाम मांगों के ऊपर आपको जोर देना चाहिए। हालांकि उनकी ओर से इसमें पूर्ण रूप से सकारात्मक रिप्लाई भी मिला और उनका कहना था कि वो बेहद जल्द इसको लेकर संसद में मुद्दा भी उठाएंगे। इसी के तहत उनकी ओर से ये जो बात रखी गई है, उसके लिए उनका हम और सभी युवाओं की ओर से धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। अब उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दे के ऊपर चर्चा जरूर करवाई जाए, जरूर करवाएगी। मैं आपको यहां बता दूं कि चर्चा से क्या होने वाला है। देश की संसद में अगर इस मुद्दे के ऊपर चर्चा होती है तो विशेष तौर पे ध्यान रखें कि आपके आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स एनरोलमेंट व रिजल्ट का मुद्दा जरूर उठेगा। संसद में अगर इस प्रकार का मुद्दा उठाता है तो कोर्ट में आगामी जो तारीख दी गई है उसको लेके भी इफेक्ट पड़ेगा। कई सारे साथी ये बोलते हैं कि इसका वहां कोर्ट के ऊपर इफेक्ट क्या रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो सांसद है अगर इस मुद्दे को बेहद अच्छे तरीके से उठाते हैं तो ये जरूर मुद्दा है वो हाईलाइट होगा और हाईलाइटेड मुद्दों को कोर्ट अलग ही नजर से देखता है, ऐसा कानून के जानकार लोगों का कहना है। अब उम्मीद है कि इस नोटिस को, ऐसे प्रस्ताव जो कई सारे सांसदों की ओर से दिया जा चुका है, इसको स्वीकार जरूर किया जाएगा। हालांकि संसद की अगर कार्रवाई की अगर बात की जाए तो 0 आवर के अंदर ऐसे मुद्दों को सामने रखी जाने की बात पहले रखी जा चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी सांसद ने अग्निपथ योजना और ना ही आर्मी एग्जाम ने एयरफोर्स एनरोलमेंट व रिजल्ट के मुद्दे को संसद में रखा है। अब उम्मीद है कि केंद्र सरकार व विपक्ष की ओर से ऐसे मुद्दों के ऊपर सदन में जैसे ही चर्चा होती है तो युवाओं के हितों का हमेशा ध्यान रखा जाएगा और विशेष तौर से आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स एनरोलमेंट व रिजल्ट के मुद्दों के साथ साथ अग्निपथ योजना में कुछ ऐसे बिंदुओं के ऊपर जरूर चर्चा की जाएगी। साथियों, ये तमाम जानकारी है वो संसद के मानसून सत्र से आ रही है और हमें उम्मीद है कि आगामी 12 तारीख से पहले कुछ ना कुछ युवाओं के इन मुद्दों को लेकर वहां से कुछ राहत भरी खबर युवाओं के लिए जरूर आ सके। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। अपने मेजबान धनेश को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए पूरे एडी आर्मी पॉइंट परिवार का शुक्रिया। आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके सुझाव है या आपकी जो भी राय है वो हमें कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से जरूर भेजिएगा, क्योंकि आपके सुझावों को हम हमेशा से अन्य मामलों के जानकारों के साथ साझा करते हैं और वहां से मिली जानकारी आपके साथ वापस पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अपने मेजबान धनेश को दीजिए इजाजत। मिलेंगे फिर ताजा सटीक विश्लेषण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।